नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई महाशिवरात्रि। धूमधाम से निकली शिव बारात। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने दिया एक और विवादित बयान। इस बार निशाने में गांधी परिवार। महाकुंभ में सवारी ढोने को लेकर 2 बस ऑपरेटरों के बीच विवाद और एक ही रात में हुई 2 अलग अलग चोरियों का पुलिस ने किया खुलासा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रीवा में भी शिव बारात का आयोजन किया गया। ये बारात बैजू धर्मशाला से निकलकर पचमढ़ा धाम पहुंची। इस बीच शहर भर में भक्त खुशी में बारात में शामिल होते और नाचते गाते नजर आए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रीवा में शिव बारात का भव्य आयोजन किया गया। ये भक्ति और आस्था का ऐसा महासंगम था जहां हजारों श्रद्धालु भगवान शिव की बारात में शामिल होकर झूम उठे। बारात बैजू धर्मशाला से निकली और पचमढ़ा धाम पहुंची, जहां भक्तों ने भोलेनाथ की आराधना की। शिव बारात में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई भक्ति रस में सराबोर दिखा। ढोल नगाड़ों की गूंज और शिव तांडव के नृत्य ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस भव्य आयोजन में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी शामिल हुए। उन्होंने संत महात्माओं का आशीर्वाद लिया और भक्तों के साथ शिव भक्ति में लीन नजर आए। बारात में कई आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं, जिनमें भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी, भूतगण और विभिन्न देवी देवताओं की भव्य झांकियां शामिल थीं। शिव बारात जब पचमढ़ा धाम पहुंची तो वहां भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की और हर हर महादेव के जय घोष से माहौल गूंज उठा। का पावन अवसर है, क्या महाशिवरात्रि के पर्व में देवों के देव महादेव, इस दिन शिव की रात्रि है। शिव की आराधना करने से इच्छित फल मिलता है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, अल्लाह न कोटि योग जप साधे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जनक सुकृत मूर्ति बय देहि, और दशरथ सुकृत राम उधर देहि। इन सम काहू न शिव अवराधे, लहिय न कोटि योग जप साधे। यदि अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ण करना है तो शंकर जी की आराधना किए बिना पूर्ण नहीं हो सकती। शंकर जी की आराधना, सृष्टि के आदि में शंकर जी थे और शंकर जी की पूजा करने से सुख शांति की वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य बारात का आयोजन किया जा रहा है, क्या लग रहा है, कैसा वातावरण? उमंग और उत्साह से भरा हुआ है, भक्ति भाव से परिपूर्ण है। आप देखिए यहाँ पर सारे लोग बारातियों की तरह सजे हुए हैं और बैजू धर्मशाला से पचमढ़ा, जहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ने शंकर जी की मूर्ति शिवलिंग की स्थापना की थी, ये एक परंपरा बन गई है रीवा की। अब रीवा के लोग शिवरात्रि का इंतजार करते हैं और यहाँ पर इकट्ठे होके, और रास्ते में हर जगह जगह पे प्रसाद वितरण चल रहा है, स्टॉल बने हुए हैं। पूरा शहर इस शिव बारात में सहभागी बनने के लिए आतुर है, उत्साहित है। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश की ताकत सनातन है, धर्म है, अध्यात्म है। यदि ये मजबूत बना रहेगा तो देश मजबूत होगा, और यदि इसमें कमी आ जाएगी तो देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए एक नई तरह का जागरण पूरे देश में हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा विश्वनाथ का जिस तरह से विकास हुआ, उज्जैन में बाबा महाकाल का जिस तरह से विकास हुआ है,
अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की पुनर्स्थापना हुई है, इन सब कार्यों से एक अलग तरह का वातावरण महाकुंभ में आप देखिए, करोड़ों लोग, 65 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। ये सनातन की मजबूती का प्रतीक है, हमारी आस्था का मजबूती का प्रतीक है। और इसलिए इस प्रकार के त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम में जितनी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होगी, उतना ही देश को मजबूती मिलेगी। आज शिव जी का बड़ा बढ़िया उत्सव है। आज के ही दिन भगवान शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था, शिव जी का। ये रीवा में मनीष गुप्ता जी के द्वारा ये शिव विराट का आयोजन किया जाता है। ये पूरे शहर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कार्यक्रम है। सारी जनता जो है बड़े उत्साह के साथ इस उत्सव में सम्मिलित होकर के भगवान शिव के प्रति अपना भाव प्रकट करती है। हमारी बड़े सौभाग्य की बात है कि शंकर जी बनने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। लग रहा है कि हाँ, पार्वती है साथ में। हाँ, हाँ, आगे चल के याद आएगा कि हाँ, शंकर जी का बनने का मौका मिला था। ये हाँ, आभास हो रहा है कि शंकर जी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रीवा सहित पूरे जिले में शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। शहर के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर रीवा के महामृत्युंजय मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर भगवान शिव का अभिषेक किया। मंदिर प्रांगण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। महामृत्युंजय मंदिर के अलावा मनकामेश्वर मंदिर, देवतालाब मंदिर, कष्टहरनाथ मंदिर सहित जिले के अन्य शिवालयों में भी भक्तों की लंबी कतार दिखी। मंदिरों में विशेष रुद्राभिषेक, हवन पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मंदिरों के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। हाँ, आज शिवरात्रि का महात्मा है। भोलेनाथ का विवाह का समय है और भक्तों की भीड़ सवेरे 5 बजे से आ गई है। आज के दिन क्या होगा? आज भगवान भोलेनाथ का विवाह का खाली जो है, आज विवाह का भगवान भोलेनाथ का आज विवाह का है और महाशिवरात्रि है। सब मंदिरों में अभिषेक, पूजा अर्चना होती है और भोलेनाथ की कामना पूरी करते हैं। अभी तक कितने भक्त दर्शन करते हैं? अभी तक तो हजारों आ गए। हाँ, पट कितने बजे खुला है? पट खुला है 4 बजे। 4 बजे। शुभ नाम आपका? वंशपति त्रिपाठी। प्रयागराज में हुए ऐतिहासिक महाकुंभ में कांग्रेस प्रमुख गांधी परिवार के शामिल न होने पर रीवा सांसद ने विवादास्पद बयान दिया है। सांसद जनार्दन मिश्र ने कांग्रेस पार्टी के प्रमुख कहे जाने वाले गांधी परिवार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ नाम के सनातनी हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को कहा कि सोनिया हिंदू धर्म को मानती भी नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता। इसी तरह प्रियंका भी हैं। आप खुद सुनिए क्या कहना है सांसद महोदय का। एक बहुत ही उज्जवलवान प्रतिबिंब है और ये संख्या दुनिया के लोग हमेशा गिनने में लगाएंगे कि ये कि धर्म, सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें बिना किसी प्रयास के इतने संख्या में भारी संख्या में लोग गए। ये सनातन धर्म की जागृति, उसके प्रति समर्पण और उसको श्रेष्ठतम गंतव्य तक ले जाने का नई पीढ़ी का, नए समाज का ये प्रयास है। और निश्चित रूप से इसके लिए जो प्रबंध व्यवस्था संतों ने स्थापित की, जो दिशा निर्देश संतों ने दिए, उसका उत्तर प्रदेश सरकार ने पालन करते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से इस विराट
सब भक्ति प्रवाह का संगठन किया और उसे बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित किया गया। इसके लिए सभी साधु संत, महात्मा, तीर्थयात्री, भक्त, प्रशासन से जुड़े हुए लोग सभी इसके लिए बधाई के पात्र। करोड़ों लोगों ने कुंभ स्नान किया। बॉलीवुड के कई सितारे भी गए, कई राजनीतिक व्यक्ति भी गए। अभी तक कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता नहीं पहुंचे। राहुल गांधी हो गए, सोनिया जी हो गई, प्रियंका जी हो गई। राहुल गांधी को सनातन से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के समय वे कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, केवल उनका इतना है। बाकी हमारे समझ से सोनिया गांधी को हिंदू धर्म की सनातन पर आस्था है कि नहीं है, वो किस धर्म की मानने वाली हैं हमको ज्ञात नहीं है। प्रियंका वगैरह का कोई लेना देना नहीं है सनातन से। ये सब चुनाव के समय जरूर सनातनी बनने का ढोंग करते हैं। और बाकी तो दुर्भाग्य है कि ये राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में भी नहीं गए। आज ये दुनिया जिस भक्त के हिलोरों को गिनने में लगी है, लहरें प्रवाहित हो रही हैं, उनमें इन्होंने अपना एक भाग लेने की नहीं सोची। अंदर से आती होगी तब भी वोट बैंक के डर की वजह से ये स्नान करने नहीं आए हैं। ये बस बताया, जैसे मैंने निवेदन किया कि चुनाव के समय जनेऊ के ऊपर, कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले सनातनी हैं, इनसे आप किसी तरह की उम्मीद मत करिए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुला देते हैं गंगा जी का। अब इस बार हम गंगा जी में नहाए तो किससे धुलाएंगे? अब वो गंगा जी तो सबका पाप धोने वाली माँ है, इसलिए माँ कभी गंदी नहीं हो सकती। माँ से पवित्र तो कुछ होता नहीं है। गंगा माँ के बारे में उनका ये विचार बहुत ही हास्यास्पद है, घृणित है, और इसकी आलोचना न करना, इसकी चर्चा न करें तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा मतलब समझिए कि माँ को कह रहे हैं, गंगा माँ को, कि अपवित्र हो गई, अब किससे धुलेगी। तो इससे बड़ा वैचारिक शून्यता और शब्दों की कमी है बेचारे के पास। इस वजह से शब्दकोश की कमी है, तो इसलिए गोद मोद बातें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बहुत नेता गए हैं नहाने, जीतू पटवारी से लेकर सब कुछ, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह यहाँ आने के बाद भी दिग्विजय सिंह वापिस चले गए। इसमें क्या कहना है? जो लोग गए वो धन्यवाद के पात्र हैं। जो लोग नहीं गए उनको ईश्वर ने उनके भाग्य में नहीं लिखा है। दुर्भाग्य है उनका कि जो इस पवित्र कार्य में वो हिस्सा नहीं ले पाए। ये ब्रह्मा ने लिख दिया है उनके मस्तक में कि आपको ये पवित्र संयोग नहीं प्राप्त होगा, तो नहीं प्राप्त हुआ। क्या लगता है राहुल गांधी जी लोगों को जाना चाहिए कुंभ स्नान करने? अभी अपनी अपनी इच्छा, अगर वो सनातनी है, सनातन धर्म का मानने वाले हैं, अपने को सनातनी मानते हैं, तो निश्चित रूप से जाना चाहिए था। हर सनातनी जा रहा है, जिसके पास जितना समय है सब निकाल के समय रह रहा है। तो अगर सनातनी राजीव गांधी सनातनी हैं, सनातन धर्म पर विश्वास है उनको, जैसा उनका दावा है, तो उनको जाना चाहिए था। एक बात रीवा शहर के सिटी कोतवाली पुलिस ने एक रात में हुई 2 अलग अलग चोरियों का खुलासा कर दिया है। एडिशनल एसपी के मुताबिक शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात निपनिया निवासी हसीना खातून नामक महिला के घर सहित निपनिया में ही संचालित लोहा व्यापारी की ईशा इंटरप्राइजेज नाम की दुकान में चोरी हुई थी। मामले में फिलहाल पुलिस ने उक्त दोनों ही चोरी के वारदातों को अंजाम देने वाले लकी कोरी नाम के शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चोरी के पैसे छिपाने में उसकी मदद करने के आरोप में बहन और भाई को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि इस मामले में लोहा व्यापारी ने जीएसटी चोरी से बचने के लिए चोरी की रकम ज्यादा लिखते हुए 7 लाख रुपए चोरी होने का दावा किया था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद 7 लाख चोरी होने की बात फर्जी निकली है। ये 23-24 की फरवरी की मध्याह्न रात में एक चोरी हुई थी। शटर तोड़ करके ईशा इंटरप्राइजेस जो लोहे के व्यापारी हैं उनके यहाँ चोरी हुई थी, जिसकी सूचना 24 तारीख को थाना कोतवाली में दी गई थी। थाना प्रभारी कोतवाली अरविंद राठौर ने अपनी टीम के साथ तत्परता दिखाते हुए तत्काल जो है संदेहियों को पकड़ा था और उनसे पूछताछ करने पर ये बात जानकारी में आई
कि उनने चोरी की है। शटर तोड़ करके वो जो माल बरामद किया वो लगभग 2 लाख रुपए का था। बाकी माल के समय में जब उससे पूछताछ की तो ये बात विवेचना में खुल के आई कि काउंटर में केवल उतना ही पैसे थे जितना पुलिस ने बरामद किया है। शेष पैसे जो है उनको जो हमने लिखाया था वो संभवत है अपने जीएसटी को बचाने के लिए ये किया था। इस बात का हमने प्रेस नोट में भी जो है जारी किया है। तो अभी इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। थाना प्रभारी कोतवाली इसकी विवेचना कर रहे हैं। जो तथ्य और भी सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। आरोपी को अभी जो है हिरासत में लेने के बाद जेआर पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। रीवा मनगमा हाईवे पर रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत कुष्टा के समीप एक बार फिर बीती रात तकरीबन 1 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक एक बोलेरो में सवार 8 लोग उत्तर प्रदेश के हड़िया जिले से मैहर बच्चे का मुंडन कराने जा रहे थे, जबकि दूसरे बोलेरो में सवार 2 लोग रीवा में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर देव तालाब जा रहे थे। इसी दौरान रॉन्ग साइड से आए बोलेरो की सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बोलेरो पलट गई। इस सड़क हादसे में तकरीबन दर्जन भर महिला, पुरुष और बच्चों को चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बोलेरो से बाहर निकालकर उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा है, जहां कुछ लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? ऊपी से। उत्तर प्रदेश से? हाँ, गाँव है हड़िया। हाँ, और भीटी हमारे लोग का घर है। कहाँ जा रहे थे आप? ये वहाँ मैहर दर्शन करने। ये कैसे घटना हुई, कहाँ हुई है? ऐसे हाईवे से जाते से दूसरा गाड़ी लिया, भिड़ा दिया, लग गया। वो भी बोलेरो थी? हाँ, बोलेरो थी। वो खड़ी हो गई थी गाड़ी। आप लोग बोलेरो में? आप लोग की गाड़ी बोलेरो थी? हाँ हाँ, लाल है गाड़ी वो। कितने घायल हो गए आपकी तरफ से? अरे वो घायल है 3-4 थे घायल है। हाँ, अभी ठीक है वो लोग? नहीं, हाँ, एक नहीं बोल रही है। ठीक है, चोट लगा है, अब एक बोलती नहीं है अभी, दवाई सुई हो रहा है। उनके नाम क्या है? मीना। कौन से? मीना आगे? मीना नाम, मीना बिंद। सभी लोग वही जा रहे थे, बढ़िया जा रहे? हाँ हाँ, ऊपी हमारा लोग का मतलब जिला है, और हड़िया और बरौद घर है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। महाकुंभ में सवारी ढोने के चलते 2 बस ऑपरेटरों के बीच विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक बस संचालक ने दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन दिनों प्रयागराज जाने के लिए बसों का मेला परमिट दिया गया है। अधिकतर बसें प्रयागराज तक पहुंच भी रही हैं, हालांकि बसों को काफ़ी दूर खड़ा कर दिया जाता है। आपको बता दें कि रीवा से इलाहाबाद के लिए यूं तो बसों को परमिट मिलता ही नहीं है, सिर्फ चाक घाट तक के लिए ही परमिट मिलता है। ये सामान्य दिनों की बात है, जब मेला का आयोजन नहीं हुआ था। ऐसे में कुछ दिनों तक गिनी चुने बसें ही प्रयागराज तक पहुँचती थी, लेकिन महाकुंभ आयोजन के बाद कई बसों ने मेला परमिट लेकर सवारियां ढोना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे कई बस संचालक भी हैं जो बिना परमिट के भी बसों का संचालन कर रहे हैं और फिर बीच रास्ते में यानी चाक घाट में ही सवारियों को उतार देते हैं। ये आरोप मां शारदा एसोसिएट्स की ओर से लगाए गए हैं, जिसमें मां शारदा एसोसिएट्स के संचालक ने शुक्ला ट्रेवल्स की संचालिका संजना शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है संचालिका अपने महिला होने का कार्ड खेल रही है और जबरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं खबर को लेकर अभी तक हमारा संपर्क महिला बस संचालिका से नहीं हो पाया था। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं राजीव मिश्रा। नाम है मेरी बस जो है मां शारदा एसोसिएट के नाम से मैं संचालित करता हूं।
मैं कई वर्षों से लगातार परमिट के साथ अपने गाड़ी का संचालन करता हूं, जो परमानेंट परमिटें हैं, और मेरी गाड़ियों का संचालन माँ शारदा एसोसिएट के नाम से होता है। और इसमें एक हीरामण शुक्ला की बसें हैं, शुक्ला बस के नाम से चलती हैं, जिनको अवैध संचालन करने के लिए अनैतिक रूप से दबाव बनाया जाता है। और बहू उनकी जो है संजना शुक्ला, वो बस संचालक हैं, जो लाडली बहना के बता रही थी, वो उनका बस संचालन काम है। उनके पास 10-12 बसें हैं, जिसको पूर्ण रूप से अवैध संचालन करना उनका उद्देश्य रहता है। रीवा से खटिया चलाती हैं, खटिया कहाँ पता नहीं, प्रयागराज की सवारियां बैठाती हैं। इसका विरोध करने पर उन्होंने मनगवा ये समान थाना में जाकर झूठी शिकायत करवाई है, और पुलिस पर महिला होने का अनैतिक रूप से दबाव बना रही हैं। मुंशी को कह रही गलत है, थानेदार टीआई साहब को कह रही गलत है, और किसी उसके माध्यम से मुझे पता चला कि एसपी साहब को भी इन्होंने ज्ञापन दिया, जाके लेटर दिया हुआ, आरटीओ साहब के कार्यालय में दिया है। मैंने इस तरह कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ कि चलो बस का संचालन है, ये अवैध करते रहे, मुझे क्या करना है। पर मैंने इनको विरोध किया। मेरी बसें भी गांव से, मेरा परमिट था इलाहाबाद प्रयागराज का, जो यात्रियों को मैंने प्रयागराज मेरी बसें लेके जा रही थी, इन्होंने रास्ते में चौकठा चाक घाट के पास है, वहां संचालन मेरे स्टाफ के साथ मारपीट करवाया और पैसे छीनवाने का प्रयास किया। मेरे स्टाफ किसी तरह भागे। यूपी पुलिस भी बैठी थी, जिन्होंने उनको खदेड़ा और भगाया, तो हमारी गाड़ी यहां से वापस आई इलाहाबाद प्रयागराज से। मैंने इनका जब इस बात का विरोध किया कि इस तरह करना ठीक नहीं है, मेरी पैसेंजर जो है तो ऑलरेडी बुक है, जो मेला परमिट में है, तो इनका कहना है कि आपकी गाड़ी रीवा से नहीं जाएगी, चाक घाट क्रॉस नहीं करेंगे, ये संचालन करना मेरा रेगुलर यहाँ चलती आई है। तो हमने कहा कि आप भाई अपना परमिट दिखाइए। इनका कोई भी गाड़ी का परमिट नहीं है। वास्तविकता तो ये है, इनकी गाड़ियों का जो परमिट है, तो कुछ गाड़ियों का खटिया कुछ लिखा हुआ है, जिसका मैंने आरटीओ से आज निकलवाया भी है। कुछ का संचालन जिसका नंबर मैंने बताया, एक गाड़ी का नंबर इसका है, इनके गाड़ी का है MP 17P 1189, जिसका परमिट है रीवा टू खटिया। ये रीवा टू खटिया लिखा हुआ है। इसको ये इलाहाबाद प्रयागराज से सवारियां ले जाती हैं, और खटिया कहाँ पता नहीं मुझे, लेकिन चाक घाट भी खटिया नहीं, कहीं रास्ते में, ये कहीं अंदर की रूट का होगा। इस प्रयागराज ले जाने का, वहां चाक घाट में पैसेंजर उतार देती हैं। इनकी अक्सर शिकायत आती होगी सामान में। इनके द्वारा एक 402 नंबर है, इसका कहीं का परमिट नहीं है। चाक टू रीवा लिखा हुआ है, इसमें इसका टाइम है उसका जो है, तो ये भी संचालन इनका, उसका मेला परमिट का संचालन परमिट ले रखी हैं, और अवैध रूप से इस बस स्टैंड में संचालन करती हैं। इसी के चलते पुलिस समान थाना को ऊपर प्रेशर करती है, दबाव बनाती है कि केवल मेरी बसें बस स्टैंड में लगाई जाए, दूसरे किसी ऑपरेटर की बस नहीं लगनी चाहिए। और इनका कहना है कि मैं महिला हूं, मैं महिला हूं, अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन मैं करता हूं तो इन्होंने फंसाने का धमकी भी दिया है स्टाफ के माध्यम से कि मैं कुछ भी कर सकती हूं। और मेरा स्टाफ के साथ मारपीट हुई, जिसको मैं 11/2/25 को समान थाने में इसकी शिकायत भी किया हूं। मेरा स्टाफ किया है सत्यभान सेन टिकुरी के हैं, इनके साथ मारपीट हुई बस स्टैंड में, जिसका मैं शिकायत 11/2/25 को मेरा स्टाफ द्वारा किया गया, जिसकी रिसीविंग मेरे पास है। और इनका ये निरंतर प्रयास रहता है कि मेरी बस केवल संचालन हो, और इसमें लेडी महिला है जो बस मालिक है संजना शुक्ला, उनके ससुर हैं हीरामण शुक्ला, जिनकी अभी भी बस स्टैंड में आप देख सकते हैं जाके कि जो परमिट है ऑल इंडिया की, वो बस स्टैंड से संचालन होने का नहीं है। अगर इसका विरोध करते हैं हम कि यहां आपकी बसें नहीं लगेगी, जब विरोध हो रहा तो हमने भी विरोध चालू किया, किस तरह नहीं करेंगे आप, तो इन्होंने महिला को आगे करके शिकायत के लिए भेजा हुआ था। और इनका कल भी पुलिस थाने का फोन आया, तो जब सौभाग्य की बात थी, मेरे कोई स्टाफ की बात नहीं था, दूसरे का कल भी हुआ इनका, जो समान थाने में अभी इनका स्टाफ अरेस्ट है, इसके 151 कार्रवाई हुई है वर्तमान में समान थाने में। एक किसी दूसरे बस संचालक के साथ इनका कल भी मारपीट हुआ। इनका दिनचर्या में यही आता है। और महिलाएं क्या करती, 10 बजे कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय की धमकी देके निकल जाती हैं। और ठीक है, महिला है, उनका ज्यादा सुना जाता है। दूसरी बात, हम लोग और भी व्यवसाय में हैं, ठेकेदारी भी करते हैं, ऐसा लगता है कि भाई किसी तरह का उलझन ना हो, बच के चलना चाहिए, ये महिलाएं हैं, कहीं भी कुछ केस में फंसा देगी, इस बात का डर बना रहता है। तो आप क्या करेंगे?
आगे मैं माननीय श्रीमान जी कमिश्नर महोदय शिकायत करूंगा, एसपी महोदय शिकायत करूंगा, आरटीओ महोदय को आवेदन दूंगा और इनके खिलाफ इनकी जो संचालन है, अवैध संचालन इनका रोका जाए। इनकी जो बसें हैं अभी लगी होंगी, जो ऑल इंडिया परमिट में शुक्ला ट्रेवल्स हैं, डेली है, इसमें बस स्टैंड से संचालन होती है। अगर पुलिस सामान इनको मना करती है यहां लगाने से, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की धमकी देती है, जिसके दबाव में आज भी अभी बस स्टैंड में गाड़ी लगी हुई इनकी। और प्रशासन, पुलिस थाना जो है, समाज जो है, तो किसी तरह अपने बचाव के लिए इनकी गाड़ियों को नहीं रोक पाता। अब अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की धमकी देके जाती है। और मैं तो आपसे बताऊं, इनसे इतना मानसिक पीड़ित हो चुका हूं कि मुझे लगता है मुझे अपनी बस को संचालन करना ही बंद कर देना चाहिए। ये अकेले पूरी रूट का संचालन कर लें, पर इनकी एक भी बस का परमिट अगर हो इलाहाबाद प्रयागराज का बस स्टैंड से, तो ये संचालन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी बस का नहीं है तो मैं ना संचालन करूं, इस जांच की जाए। ये जांच का विषय है। कुल मिला के बस स्टैंड से ये अवैध रूप से संचालन करना चाहती हैं, इसके लिए अवैध दबाव बनाती हैं कि मैं महिला हूं, मैं ऐसा हूं, इस तरह कुछ नहीं हो। 10 गाड़ी की 20 गाड़ी के ऑपरेटर है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।